हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट नहीं कहना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहना चाहिए, आप लोगों का 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, एकदम 100%। 3 नंबर के लिए ये सवाल जरूर आएगा। तो सवाल देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपको साबित करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, जो कि आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं में से पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको साबित करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग अगर पिछला मेरा वीडियो देखे हैं, ठीक है, उस वीडियो में हमने इसी तरीके का एक सवाल किया था जिसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए, इस तरीके का सवाल था। ठीक है, वो सवाल 5 नंबर में पूछा जाएगा परीक्षा में, तो उसको एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सवाल 3 नंबर में आएगा, तो ये सवाल जो है उससे थोड़ा सा छोटा होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं 3 नंबर में आएगा, तो थोड़ा सा छोटा होने वाला है। लेकिन जो पिछला वीडियो में जिस प्रकार से बनाए थे उस सवाल को, सेम उसी तरीके से ये बनने वाला है। तो चलिए करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हल शुरू करते हैं इसका। मान लेते हैं, जैसा पहले करते थे हम लोग, माना 3+ उल्टा साबित करते हैं इसको। ठीक है, 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला लाइन बनता है। ठीक है, इसको जरा इधर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसके बाद आपका पहला काम इसमें क्या होगा कि रूट वाला को अकेला करना है। ठीक है, रूट वाला को एक तरफ करना है। चलिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग 3+2√5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, परिमेय संख्या अगर है कोई भी नंबर तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कौन क्या है। q का मान 0 नहीं हो सकता, तथा सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं पिछला वाला वीडियो जैसा, p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, चलिए p और q सह अभाज्य है। चलिए यहाँ पर √5 को अकेला करना है। ठीक है, तो हम इस 3 जो प्लस का 3 है इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, इधर रहेगा तब क्या 2√5, उस तरफ पहले से कौन है, p और बटा में q है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, क्या बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं क्या है, 1 है। भिन्न का थोड़ा सा जोड़ घटाव हल करते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा पी, यहाँ पर क्यू नहीं कटेगा, क्यू जाएगा ऊपर, 3q बन जाएगा। ठीक है, अब इस दो को गुना का जो 2 है, √5 के साथ जो गुना में 2 है, इसको हटाते हैं, उधर भेजते हैं, तो ये बन जाएगा, देखिए √5, यहाँ पर है p-3q, और बटा में q तो है ही, और साथ में एक 2 भी इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए रूट वाला अकेला हो गया, रूट वाला फाइनली अकेला हो चुका है। यही हम लोगों को करना था, हम लोगों को रूट वाला को अकेला करना था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट वाला अकेला हो गया। हर इस तरीके का जितना भी सवाल होगा जिसमें एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का मिक्सचर होगा, ठीक है, उसमें आप लोग को ऐसा ही करना है, रूट वाला संख्या को एक तरफ अकेला कर लीजिए, और जब अकेला हो जाए तब उसको समीकरण नंबर 1 मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब भाषा लिखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए आप यहाँ पर, p-3q, p और q पूर्णांक है। ठीक है, p और q कुछ खास तरीके का पूर्णांक है कि उन दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है, तब HCF 1 होता है, इसीलिए वो लोग सहअभाज्य है। ठीक है, बाकी पूर्णांक तो दोनों है ही, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो आप सोच के देखिए, अगर कोई पूर्णांक है, मान के चलिए 13 है, ठीक है, p का मान, q का मान के चलिए 5 है, तो क्या हम उन दोनों को अगर घटाते हैं, या इस q को 3 से गुना करके भी अगर घटाते हैं, तभी भी जो आपका उत्तर आएगा वो उत्तर पूर्णांक होगा या नहीं होगा, वो भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, इसका मतलब p और q देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। इस बात का मतलब है कि p-3q, p में से अगर q को 3 से गुना करके, मतलब p और q कोई पूर्णांक है, उनको अगर किसी संख्या से गुना करके भी अगर घटाते हैं तो जो उत्तर आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि p-3q भी क्या होगा, p-3q भी
पूर्णांक ही होगा, ठीक है। p माइनस 3q क्या होगा, पूर्णांक होगा। चलिए ठीक है। अब अगर किसी पूर्णांक को देखिए, अच्छा 2q क्या होगा, 2q यहाँ पर एक ही साथ लिख देते हैं, p माइनस 3q, और किसी पूर्णांक को अगर 2 से गुना कर भी देंगे तभी भी जो उत्तर आएगा वो पूर्णांक होगा। तो एक ही बार लिख देते हैं, p माइनस 3q तथा 2q, ये 2q, p माइनस 3q और 2q भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है ये ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है। अब सोच के देखिए, अगर कोई पूर्णांक है, जैसे ये -2 है, ये एक पूर्णांक है, और बटा में एक और नंबर है, मान के चलिए 5 है, ये भी एक पूर्णांक है। तो अगर पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, पूर्णांक को पूर्णांक से अगर भाग दिया जाएगा तो ये आपका एक परिमेय संख्या बनेगा। आप देख सकते हैं ये क्या है, परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा हर संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जो ऊपर एक नीचे एक अंश और हर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या बन रहा है। इसका मतलब किसी पूर्णांक को अगर किसी पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो वो एक परिमेय संख्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये एक पूर्णांक है ऊपर वाला, नीचे वाला भी क्या है, पूर्णांक है। तो इस बात का मतलब है पूर्णांक को पूर्णांक से अगर भाग दिया जा रहा है तो जो ये पूरा चीज जो बन रहा है, यानी कि p माइनस 3q और बटा में 2q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय संख्या होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो पूर्णांक को भाग देने पर वो एक परिमेय संख्या बनता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दिए परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए इस लाइन में तो हम बोल दिए कि ये परिमेय संख्या होगी, है ना। इस लाइन में तो हम बोल दिए कि ये परिमेय संख्या है। अच्छा, ये एक परिमेय संख्या है, p माइनस 3q बटा 2q, ये एक परिमेय संख्या है। और थोड़ा देर पहले देखिए समीकरण 1 हम लोग क्या मान के रखे हैं कि p माइनस 3q बटा में 2q जो है वो क्या है, किसके बराबर है, √5 के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसका मान एक अपरिमेय आ रहा है। यहाँ पर हम दिखाएं कि ये अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात हो गई कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है कि हम जो मान लिए हैं कि यहाँ जो पूर्व कल्पना है हमारी वो गलत है, ठीक है। तो लिख देते हैं, ये जो भाषा में अभी आपको बताया कि समीकरण 1 से ये पता चल रहा है वो लिख देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, परंतु समीकरण नंबर 1 से क्या पता हम लोगों को, समीकरण 1 से p माइनस 3q और डिवाइड बाई 2q जो है वो √5 है ना, √5 के बराबर है, ठीक है। जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं समीकरण 1 से जो अभी अभी आपको हम बताए कि यहाँ पर हमको लग रहा है वो √5 के बराबर है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज लिखे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है जो हम पूर्व कल्पना कर लिए हैं ये चीज कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना एक ही बार लिख देते हैं, चलिए। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी अरे पूर्व कल्पना गलत है, ठीक है। और इस बात का मतलब है, मतलब हम लोग जो मान लिए हैं ये चीज गलत है, ये जो चीज है p और q परिमेय, ये वाला चीज पूरा गलत है, ठीक है। मतलब p और q परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो सीधा सीधे लिख देंगे, अतः अंतिम लाइन, अतः 3 प्लस 2√5 जो हम मान लिए थे पहले से ही हम गलती चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इतना ज्यादा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इतना ज्यादा गलती आ रहा है। शुरू में ही हम मान लिए p और q जो है वो परिमेय है, यही गलत है। सीधा सीधी वो जो है परिमेय ही नहीं है, वो अपरिमेय है, ठीक है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
बस साबित हो चुका है, इतना ही है 3 नंबर के लिए। देखिए इतना कुछ करना है आप लोगों को, रूट वाला नंबर को अकेला करना है, समीकरण नंबर 1 नाम देना है और फिर आपको यही सेम चीज लिखना है कि p और q पूर्णांक है। इसका मतलब उसके साथ किसी संख्या को गुना करके भी घटाइएगा तभी भी वो पूर्णांक होगा, ठीक है। 2q किसी संख्या को पूर्णांक से गुना करिएगा तभी भी वो पूर्णांक होगा, और अगर किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से भाग दीजिएगा तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये चीज यहाँ पर हम दिखा के रहेंगे पहले से कि वो अपरिमेय के बराबर है, तो फिर बोल देंगे कि लेकिन समीकरण 1 से तो वो अपरिमेय था, लेकिन आप यहाँ बोल रहे परिमेय है, इसका मतलब ये कथन गलत है, ये परिमेय नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। इतना काम करना पड़ेगा इस सवाल में। देख लीजिए काफी अच्छा सवाल है, 3 नंबर में पूछा जाएगा, एकदम 90% श्योर, ठीक है, कि आएगा ही परीक्षा में। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखिए। थोड़ा सा भी क्यों छोड़ना है गुंजाइश कि नहीं नहीं करते हैं, क्यों छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, परीक्षा में ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, अब अच्छे से तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।